नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत में दी जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जो फिजिकल इसके लिए जो कब तक लिया जा सकता है और कब तक इसके लिए जो फिजिकल नहीं लिया जा सकता है। क्या नगरीय चुनाव के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। क्या नवंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल विभाग के द्वारा कंडक्ट करवा सकती है नहीं करवा सकती। इसके ऊपर में जो सटीक से डिटेल आप लोगों को जो इस वीडियो के अंतर्गत में दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक जानकारी बता देना चाहता हूं कि आपको जो वन रक्षक के अंतर्गत में आपको जो 4/10/2024 के अंतर्गत में इसके लिए जो है एक नोटिस जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो पात्र एवं अपात्र सूची इसके अंतर्गत में विभाग के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से जो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत में मैक्सिमम आप लोगों को बताया गया था कि आपको जो 2585 जो अभ्यर्थियों को जो इसके अंतर्गत में जो अपात्र किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम पात्र या अपात्र में है, ये आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर में जो है एक जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि इसके ऊपर में अभी वर्तमान स्थिति में पात्र अपात्र सूची जारी की गई है। तो क्या आपका जो अक्टूबर के जो लास्ट अभी क्या नवंबर के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो वन विभाग के अंतर्गत में जो नोटिस जारी की गई थी उसके अंतर्गत में आप लोगों को पदों की जो संख्या के आधार पर और आपको जो आवेदन कितना गया था उसके आधार पर वहां पर जो बताया गया था। ठीक है, मैक्सिमम वहां पर जानकारी बताई गई थी आपको जो है 4,30,905 जो है इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इसके अंतर्गत में जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो मैक्सिमम इसके लिए जो है अगर फिजिकल करवाता है राज्य सरकार के द्वारा तो मैक्सिमम इसके लिए जो है 1 से 2 माह के अंतर्गत में ये फिजिकल जो है संभावित या कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, एक ही माह के अंतर्गत में जो है 4,30,000 अभ्यर्थियों को जो फिजिकल करवा पाना जो है संभावित नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो 5 संभाग है और एक संभाग के अंतर्गत में मैक्सिमम आपको जो है 1,000 जो अभ्यर्थियों को जो इसके अंतर्गत में बुलाया जाता है। ठीक है, ज्यादा अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो एक ही दिन के अंतर्गत में उन सभी अभ्यर्थियों को जो फिजिकल जो है करवा पाना संभावित नहीं होता। तो मैक्सिमम आपको जो एक संभाग के अंतर्गत में 1,000 से 1,500 अभ्यर्थियों के अंतर्गत में जो फिजिकल के लिए बुलाया जाता है और चार चार सेक्शन में इनको जो फिजिकल करवाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों को जो वन विभाग के अंतर्गत में जो नोटिस जारी किए गए थे उसके संदर्भ में आप लोगों को जो जानकारी बता दी गई। ठीक है, मेन जानकारी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो नवंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल लिया जा सकता है। क्या नगरीय निकाय के चुनाव के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल कंडक्ट करवा सकती है राज्य सरकार। क्या आचार संहिता में हो सकता है फिजिकल या नहीं हो सकता, इसके ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है नवंबर माह को छोड़ते हैं, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में। तो अगर देखिए अभी वर्तमान स्थिति में अगर बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव का जो दिसंबर माह के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में होने वाला है। ठीक है, जैसे कि देश के अंतर्गत में आपको जो लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण होता है और आपको जो विधानसभा चुनाव होता है, उसी आधार पर आपको जो नगरीय निकाय चुनाव भी इसके अंतर्गत में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसलिए इसके अंतर्गत में जो छत्तीसगढ़ के जो अभी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी, इसके अंतर्गत में उनके जो उम्मीदवारों को इसके अंतर्गत में जो चुनाव के लिए उठाया जाएगा। ठीक है, और बड़े बड़े नेता इसके अंतर्गत में जो चुनाव प्रचार किया जाएगा कि हमारे उम्मीदवार को जो ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जो है नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत में आप जो जीत दिलाइए करके इसके अंतर्गत में चुनाव प्रचार किया जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको जो है दिसंबर माह के अंतर्गत में नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। तो उससे पहले आपको जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो आचार संहिता लग जाती है। मैक्सिमम अगर आचार संहिता की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है नवंबर माह के अंतर्गत में आपको जो है 20 से या 25 तारीख के उस पार आपको जो है आचार संहिता लगने की संभावना है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में। ठीक है, क्योंकि आपको जो है दिसंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो है चुनाव होगा तो उससे पहले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो है आचार संहिता लगा दी जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है राज्य सरकार जो है किसी प्रकार के जो सरकारी कामकाज होते हैं यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है इसको जो है उसी स्थिति में जो है छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आचार संहिता के अंतर्गत में जो किसी प्रकार के जो सरकारी कामकाज को नहीं किया जाता। ठीक है, अगर किया भी जाता है तो आपको जो है चुनाव विभाग से जो है विभाग अनुमति लेने के पश्चात ही उस विभाग के अंतर्गत में जो राज्य सरकार काम कर सकती है। जैसे कि मान लिया जाए अगर बात की जाए सीजी पुलिस के अगर जो फिजिकल राज्य सरकार के द्वारा करवाना चाहती है तो उससे पहले फिजिकल करवाने से पहले जो है विभाग यानी कि गृह विभाग या राज्य सरकार के द्वारा जो चुनाव विभाग से जो है आदेश लेगा कि हम जो इस भर्ती के लिए या इस वैकेंसी के लिए हम जो है इस प्रकार की जो है कार्यवाही कर रहे हैं करके इसके लिए जो है विभाग द्वारा चुनाव आयुक्त से अनुमति प्रदान की जाती है। अनुमति मिलने के पश्चात ही जो विभाग उसके ऊपर में जो कार्यवाही की जाती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर जो देखने वाली बात यह रहती है कि आचार संहिता के अंतर्गत में जो फिजिकल से संबंधित होती है इसके ऊपर में जो है चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि फिजिकल के अंतर्गत में जो है काफी
वहाँ पर जो फिजिकल चयन समिति का गठन किया जाता है, वहाँ पर जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को जो है वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, कलेक्टरों को भी वहाँ पर जो है दौरा रहता है कि किस प्रकार से उसके अंतर्गत में फिजिकल हो रहे हैं, किस प्रकार के जो फिजिकल चल रही है, इसके बारे में उनकी जो निगरानी बनी रही होती है। और इसके अंतर्गत में जो है अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए इसके अंतर्गत में जो मेडिकल की भी सुविधा हो रहती है, एम्बुलेंस की भी सुविधा रहती है। इसके अंतर्गत में जो कांस्टेबलों को भी नियुक्ति की जाती है, हर संभाग के अंतर्गत में नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की जो है अनशन ना हो, किसी प्रकार की जो दंगा फसाद ना हो, या किसी प्रकार की जो है फिजिकल के अंतर्गत में जो कोई अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से वहां पर जो पुलिस की जो बड़ी तैनाती वहां पर की जाती है। और चुनाव के अंतर्गत में भी जो है पुलिस विभाग के अंतर्गत में जो है काफी जिम्मेदारी बनी रहती हुई एक नगर को जो है नगर को सुरक्षा प्रदान करना आपको जो पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से जो है विभाग जो है दोनों काम को एक साथ नहीं करवा सकते, ठीक है। या तो आपको जो नगरीय निकाय चुनाव संपन्न करवाएगा, और आपको जो है एक तो आपको जो फिजिकल संपन्न करवा सकता है, ठीक है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव या प्रदेश के अंतर्गत में कोई भी चुनाव होता है तो उसको जो है टाला नहीं जा सकता, ठीक है। उसके अंतर्गत में जो भी बाधाएं आती है, जैसे कि आपको जो विभाग के अंतर्गत में कोई वैकेंसी रहती है, उसके ऊपर में एग्जाम लेना रहता है, या उनकी नियुक्ति होनी रहती है, या विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है, उसको एक बार टाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो नगरीय निकाय का चुनाव या विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, इसको जो फिक्स हो जाता है तो उसको जो आगे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसी वजह से आपको जो फिजिकल जो है नवंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल ले पाना संभावित नहीं है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव का होगा, और इसके अंतर्गत में आचार संहिता भी लगेगी, और मैक्सिमम आप लोगों को जो पता होगा कि इसके अंतर्गत में 4,30,905 अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक माह के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल कंडक्ट करवाना जो संभावित नहीं है। मैक्सिमम आपको जो है देखिए, नवंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल आयोजित करवाई जाती है, तो मैक्सिमम आपको जो दिसंबर माह के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल लिया जाएगा, ठीक है। और बीच में जो है फिजिकल को जो है वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कई लोग जो कमेंट करते हैं कि नवंबर माह के अंतर्गत में जो चुनाव से पहले आचार संहिता से लगने से पहले जो आधा फिजिकल करवा लिया जाएगा, उसके पश्चात आपको जो फिजिकल जो है चुनाव होने के पश्चात जो बाकी जो अभ्यर्थी बचे रहेंगे उनका जो फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिजिकल स्टार्ट हो गए तो मतलब आपको जो जब तक फिजिकल खत्म नहीं होता तब तक जो कंपलसरी उसको जो है करवाना पड़ता है विभाग के द्वारा। एक बार रोक दिए फिर दोबारा स्टार्ट कर लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर दिए मतलब लास्ट तक उसको जो है संपूर्ण करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जो है फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल जो है नवंबर माह के अंतर्गत में होने वाली कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो सीधे सीधे समझ लीजिए, अगर फिजिकल नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है ये मत समझिए कि इसके लिए जो फिजिकल नहीं लिया जाएगा। जो वैकेंसी आई हुई उसके लिए जो फिजिकल बिल्कुल लिया जाएगा। तो आप लोग जो लगातार अपने जो फिजिकल की तैयारी करते रहिए। फिजिकल एक बहुत बड़ी अभिन्न अभिन्न अंग यहाँ पर जो है निकल कर आएगी, ठीक है। क्योंकि आपके जो सिलेक्शन के अंतर्गत में जो फिजिकल में जो अंक प्राप्त कर रहे रहेंगे वो बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पर निभाएगी। क्योंकि आपको जो लिखित एग्जाम और आपको जो फिजिकल के दोनों अंकों को मिलाकर यहाँ पर जो मेरिट सूची बनाई जाती है, तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, आप जो है फिजिकल को अच्छे से तगड़ा करने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अभी फिजिकल तिथि जारी नहीं किया गया है, तो इससे आप लोग जो समझ सकते हैं कि फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप लोगों को जो और ज़्यादा यहाँ पर जो टाइमिंग दिया जा रहा है, जो इवेंट आप लोगों को जो मुश्किल जा रहा है उस इवेंट को जो और ज़्यादा से अच्छे से करते रहिए। जैसे कि आपको जो ऊंची कूद होता है, गोला फेंक होता है, इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थी जो कम नंबर अर्जित यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा समय है, इसीलिए आप जो है ऊंची कूद और आपको जो गोला फेंक, साथ में आप जो है रनिंग को भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि ये तीनों जो इवेंट होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं, यहाँ से कम नंबर अर्जित करते हैं अभ्यर्थी, ठीक है। तो इन दोनों इवेंट को आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ से आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने हैं, तब जाकर आपको जो है लिखित एग्जाम और आपको जो है मेरिट सूची बनेगा, तो वहां पर जो है आपका नाम आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।